हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी सिविक्स के चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का 11th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताया था और जाना था कि कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे अलग अलग फॉर्म्स ले सकती है। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम कास्ट इन पॉलिटिक्स इसी टॉपिक को और डिटेल में जानेंगे और समझेंगे इसके और एस्पेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स में कास्ट पर जो इतना फोकस दिया जाता है, इतना ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है कास्ट राजनीति में, उससे कभी कभी ये इम्प्रेशन पड़ता है कि इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट। जो चुनाव होते हैं वो कास्ट के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन ये सच नहीं है, यानी ये हाफ ट्रूथ है। पूरी तरह ये सच नहीं है कि पॉलिटिक्स या फिर इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट ओनली। आइए जानते हैं कैसे। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो ये कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। मतलब ऐसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे देश में नहीं है, ऐसा कोई भी एरिया हमारे कंट्री में नहीं है जहां किसी एक कास्ट की मेजॉरिटी हो। हर एरिया आप देख लो, हमारे देश में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी आप देख लो, अलग अलग कास्ट के लोग आपको मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक कास्ट के लोग कुछ ज़्यादा नंबर्स में मौजूद हों एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ही कास्ट की पूरी मेजॉरिटी आपको एक जगह देखने को मिले। तो नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। फ्रेंड्स, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को जीतना है तो एक कम्युनिटी का कैंडिडेट उतार देने से ये गारंटी नहीं है कि वो पॉलिटिकल लीडर या पार्टी जीत जाएगी। यानी सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें ए कास्ट जो है वो मेजॉरिटी में वहाँ के लोग ए कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, कास्ट ए के ही कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा कर दिया। बट उन्होंने ऐसा कर तो दिया, लेकिन ये 100% कोई नहीं कह सकता कि अगर कास्ट ए की मेजॉरिटी के लोग रहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो जो कास्ट ए का कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है वही जीतेगा। ये जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स, इसीलिए हर कैंडिडेट और पार्टी के लिए ये जरूरी है कि वो एक से ज्यादा कास्ट और कम्युनिटीज का भरोसा जीतें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने सपोर्ट में ले सकें, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिक्स्ड कास्ट के लोग रहते हैं। जैसे हमने आपको बताया, ऐसा हो सकता है कि एक कास्ट की मेजॉरिटी हो लेकिन और भी कास्ट होती हैं, और भी कम्युनिटीज होती हैं। और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि अगर सेम कास्ट के कैंडिडेट को, सेम कम्युनिटी के कैंडिडेट को पॉलिटिकल पार्टी ने उतार दिया, इलेक्शन में खड़ा कर दिया तो वही जीतेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लीडर्स को सभी कास्ट का, यानी सभी जातियों का, सभी लोगों का, सभी कम्युनिटीज का सपोर्ट जीतना, भरोसा जीतना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर उनको इलेक्शन जीतना है तो फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था कि पार्टीज जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तब ये सोचती हैं कि कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की। ये बिल्कुल सच है। पार्टीज के दिमाग में ये बिल्कुल चलता है कि अगर वही कैंडिडेट हम उतार दें मैदान में इलेक्शंस में तो उनको बेनिफिट हो सकता है। बट फ्रेंड्स, ये आधा सच है, क्योंकि हमने आपको पिछले मॉड्यूल में ये तो बताया कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और वो सही भी है। लेकिन फ्रेंड्स, कास्ट पर ही पूरा पॉलिटिक्स डिपेंडेंट नहीं होता। इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बारे में ही नहीं होता। तो जो हमने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था वो हाफ ट्रूथ था। जो पूरी सच्चाई है वो अब हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो पहली जो सच्चाई है वो क्या है,
वो ये है कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। आइए दूसरा पॉइंटर जानते हैं। फ्रेंड्स, लोग कभी कभी अपने कास्ट सेंटिमेंट से ऊपर पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी या कास्ट के सभी लोग सेम पार्टी को वोट दें। मतलब नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो अपने कास्ट सेंटिमेंट से ऊपर अपने पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को रखते हैं। वो उनको वोट देते हैं जो ज्यादा डिजर्विंग है। वो उनको वोट देते हैं जिनको वो समझते हैं कि वोट देना चाहिए। बस यही एक क्राइटेरिया नहीं होता कई लोगों का कि भाई हमारे ही कास्ट को बिलोंग करते हैं तो चलो इन्हीं को वोट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता कई बार। यानी कोई भी पार्टी एक कास्ट या कम्युनिटी के सारे वोट्स नहीं जीत पाती, नेवर। फ्रेंड्स, हम अक्सर सुनते हैं कि कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, यानी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स एक ही कास्ट से आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस कास्ट या कम्युनिटी का हर वोटर हर एक वोट सेम पार्टी को वोट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि उस कास्ट के ज्यादातर लोग उस पार्टी को वोट करते हैं। यानी कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो कास्ट का फैक्टर है पॉलिटिक्स में, ये वोट बैंक जरूर प्ले करता है कि एक कास्ट के लोग ज्यादातर एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं। बट हाँ, ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि सारे वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी एक ही पार्टी को वोट दे दें। तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने कास्ट सेंटिमेंट से ऊपर पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को रखते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इसका मतलब ये होता है कि a large proportion of the voters from that caste vote for that particular party. And it doesn't mean that every voter of that caste vote for the same party. तो फ्रेंड्स, ये जो 2 पॉइंट्स हमने अभी पढ़े, इससे प्रूव होता है कि पॉलिटिक्स में कास्ट पर जो इतना फोकस दिया जाता है, उससे जो ये इम्प्रेशन उभर के आता है कि इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, ये एक्चुअल में गलत है, क्योंकि इलेक्शंस आर नॉट ओनली अबाउट कास्ट। आइए और पॉइंटर्स जानते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही कास्ट के कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकते हैं अगर उस कास्ट के लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजॉरिटी में हैं, यानी उस कास्ट के लोग इलेक्टोरेट को डोमिनेट करते हैं। तो यानी फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बहुत सारी, है ना, जो कि इलेक्शंस में अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं। तो क्योंकि जैसे हमने आपको बताया भी था पहले कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कास्ट कॉम्पोजिशन होती है, पॉलिटिकल पार्टीज उसको देखती हैं कि कौन से कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो कई बार क्या होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव में खड़ी हो रही हैं, वो एक ही कास्ट के पर्सन को इलेक्शन में उतार देती हैं। तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते वोट्स बट जाते हैं। इसके चलते वोटर्स के वोट्स जो होते हैं वो अलग अलग पार्टीज में डिवाइड हो जाते हैं। आधे लोग एक पार्टी को वोट कर देते हैं और आधे दूसरी पार्टी को वोट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ वोटर्स के पास अपनी कास्ट के एक से ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं और कुछ वोटर्स के पास अपनी कास्ट का कोई भी कैंडिडेट नहीं होता। तो ये एक और पॉइंट हो गया जो प्रूव करता है कि इलेक्शंस और पॉलिटिक्स आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट। आइए एक और पॉइंटर जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर लोग ये फिक्स रखते कि अपनी कास्ट के कैंडिडेट को ही वोट देना है, तो फिर वो कैंडिडेट कभी हारता ही नहीं। पर इंडिया में क्या होता है, क्या आपने देखा है कि कोई मिनिस्टर, कोई एमपी, कोई एमएलए या फिर कोई रूलिंग पार्टी ऐसी है जो कभी नहीं हारी? नहीं फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में रूलिंग पार्टीज हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इलेक्शंस हारते रहते हैं क्योंकि लोगों की वोटिंग प्रेफरेंसेस बदलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इससे प्रूव होता है कि सिर्फ
कास्ट ही इलेक्शन रिजल्ट्स डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। बहुत पहले जो टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, लेकिन अभी लोग क्या करते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी एबिलिटी देखते हैं, उन्होंने क्या काम किया वो देखा जाता है, ना कि सिर्फ कास्ट या फिर रिलीजन। तो क्योंकि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में रूलिंग पार्टीज हो, चाहे एमपीज हो, मिनिस्टर्स हो, एमएलएज हो, ये सब इलेक्शंस हारते रहते हैं, तो इससे बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि सिर्फ कास्ट ही इलेक्शन रिजल्ट्स डिसाइड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 पॉइंटर्स हमने पढ़े, इससे बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शंस हो या फिर पॉलिटिक्स, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कास्ट पर ही डिपेंड नहीं करता, कास्ट के ही इर्द गिर्द नहीं घूमता। फ्रेंड्स, कास्ट के साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। और वो क्या? जैसे वोटर्स का पॉलिटिकल पार्टी से गहरा लगाव होता है, जो ऑफन उनके कास्ट या कम्युनिटी के अटैचमेंट से ज्यादा होता है, क्योंकि कई बार कई वोटर्स ऐसे होते हैं जिनको एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अटैचमेंट होता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, ड्यू टू मेनी डिफरेंट रीजंस। तो तब क्या होता है कि वो अपनी कास्ट और कम्युनिटी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, बल्कि वो जो लॉयल्टी होती है, अटैचमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनकी, वो लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस के टाइम में याद रखते हैं और उसी हिसाब से वोट करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, एक ही कास्ट या कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट अलग होते हैं, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। एक ही कास्ट में अमीर और गरीब या फिर मेन और विमेन बहुत अलग तरीके से अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर 4 लोग हैं, चारों एक कास्ट को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन चारों में डिफरेंसेस हैं। क्या? एक अमीर पर्सन है, एक गरीब है, एक आदमी है और एक औरत है। तो चारों के जो डिमांड्स हैं, चारों के जो इंटरेस्ट हैं, जो नीड्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। जो उनको एक्सपेक्टेशन होंगी पॉलिटिकल पार्टी से या लीडर से, वो अलग अलग हो सकती हैं। तो ये चारों लोग क्या करेंगे? एक ही कास्ट के हैं चारों लोग, लेकिन चारों के इंटरेस्ट में, चारों के डिमांड्स में, नीड्स में फर्क है। तो ये लोग अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और लीडर्स की पॉपुलैरिटी, ये 2 मेन चीजें होती हैं अदर देन कास्ट, जो इलेक्शंस में डिसाइडिंग फैक्टर्स बनते हैं। यानी सरकार ने या फिर लीडर ने कैसा काम किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसका व्यवहार कैसा था, उसने जो वादे किए वो पूरे किए कि नहीं, और लीडर्स की जो पॉपुलैरिटी है, यानी लीडर्स जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, वो कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं आम जनता के बीच, कितने ज़्यादा लोग उनको प्यार करते हैं। तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और लीडर्स की पॉपुलैरिटी भी 2 बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बल्कि कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं इलेक्शंस में, जो लोग कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि कास्ट ही सिर्फ और सिर्फ इकलौता फैक्टर नहीं हो सकता पॉलिटिक्स में और बेसिकली इलेक्शंस में। कास्ट के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमने अभी देखे, जिससे ये प्रूव होता है कि एक्सेप्ट कास्ट देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिस पर इलेक्शंस और पॉलिटिक्स डिपेंड करती है। So friends, let us revise what we have studied till now. So friends, no parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste. Every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win elections. All the voters of a caste or community do not vote for the same party. Many political parties may put up candidates from the same caste.
Friends, some voters have more than one candidate from their caste, while some have no candidate from their caste. The ruling party and the sitting MP or MLA frequently lose elections in our country as political preferences of people keep changing. Friends, other than caste, many factors affect electoral politics. Voters have strong attachment to political parties, which is often stronger than their attachment to their caste or community. People within the same caste have different interests depending on their economic condition. Friends, performance of government and popularity of leaders are often deciding factors in elections. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल. तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं.